हेलो बच्चों, अभी तक आप आई होप आप जेनेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। आप बार बार उसको रिपीट करना, देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे अब शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में और प्लियोट्रॉपिक के बारे में। दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और प्लियोट्रॉपिक है। तो इसके भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा ये टफ नहीं है। तो देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक देखिए टर्म यहाँ नाम से ही पता चल रहा है। पॉली का मतलब बहुत सारे जीन, बहुत सारे जीन का यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है। किस तरह से एक फिनोटाइपिक के लिए यहाँ पर कई जीन है और जैसे जैसे जीन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी चेंज होते जा रहा है। तो ये मेंडल से क्यों डिफरेंट है? जो मेंडल ने अपना डोमिनेंस वाला लॉ दिया था उससे ये कैसे डिफरेंस है? क्योंकि उन्होंने जो दिया था वो एक्चुअली क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था, क्वालिटी वाला, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्योंकि वहां पर क्या था, जैसे प्लांट हाइट उन्होंने लिया तो प्लांट हाइट में क्या हुआ, एक टॉल और एक डॉर्फ, ठीक है। और टॉलनेस के लिए ये जीन था, मान लीजिए ये जीन था, ये टॉलनेस के लिए था। तो ये अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, तो भी इसका फिनोटाइप इफेक्ट वही आता। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता तो भी इसका फिनोटाइप इफेक्ट उतना ही आता। मतलब ये जो जीन है इसकी क्वालिटी थी कि ये अपना टॉलनेस का इफेक्ट देगा, इसके साथ वाला रिसेसिव जीन होगा, उसके बाद भी इसका फिनोटाइपिक इफेक्ट उतना ही आएगा जितना एक अकेले में है और जितना दो में है। इसलिए ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यहां पर जीन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एलील जो है उसके लिए कितनी क्वांटिटी पे है। तो इसकी सबसे पहले स्टडी की थी जे कॉललेटर ने इसकी सबसे पहले स्टडी की थी। और ये इन्होंने इसकी स्टडी की थी टोबैको प्लांट में, टोबैको में। और ह्यूमन में सर फ्रांसिस गैल्टन ने इसकी स्टडी की है। और आप इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को सबसे बेस्ट समझते हैं हम लोग, जो इसका एग्जांपल है वो ह्यूमन स्किन कलर है। ह्यूमन में स्किन कलर हो गया, ह्यूमन हाइट, ये जो है ये आप उसमें एग्जांपल पढ़ोगे। जैसे आप अपने आसपास जब देखते हो तो आपको जरूरी नहीं कि फ्लावर का कलर है वो या तो वायलेट दिखे या व्हाइट दिखे, है ना, जरूरी नहीं है। ये तो मेंडल ने बताया था उसमें और ऐसा हमको दिखता तो है, लेकिन कई ऐसे भी एग्जांपल्स दिखते हैं जिसमें हमको ग्रेड दिखाई देती हैं कि थोड़ा थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा जैसे हाइट में देखें, ह्यूमन की हाइट में ये थोड़ा और लंबे, थोड़ा और लंबे, थोड़ा और लंबे, एक ग्रेडियंट दिखाई देते हैं। मतलब लगातार इसमें कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस वेरिएशंस दिखाई देते जाते हैं। तो ये किस वजह से है? ये जीन के इफेक्ट की वजह से। यहाँ पर जो जीन है वो एक से ज्यादा जीन है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन में स्किन कलर के लिए 3 पेयर जीन है, 3 पेयर जीन है यहाँ पर। और अगर ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये 3 जीन हैं जो ह्यूमन स्किन कलर के लिए हैं। यानी ये अगर है तो डार्क स्किन प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ये अपने रिसेसिव कंडीशन में है तो लाइट स्किन कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें इफेक्ट दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको कंट्रीब्यूटिंग जीन भी कहेंगे, कंट्रीब्यूटिंग जीन। जबकि स्मॉल वाले जो है ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, ये यानी ये तीन जीन है, तीनों के तीनों एलील जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं अगर, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट देते हैं। मतलब एक की वजह से ह्यूमन स्किन कलर यानी मेलानिन बनते हैं। ह्यूमन की स्किन की कलर क्यों आता है? क्योंकि उसमें मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं और मेलानिन पिगमेंट इन जीन की वजह से है। अब ये जीन है तो एक जीन की
वजह से थोड़ा इफेक्ट आया, और 3 के 3 डोमिनेंट जीन है तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आया। अब अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें तीनों के तीनों जीन डोमिनेंट कंडीशन में है, और दूसरी कंडीशन है तीनों के तीनों जीन रिसेसिव कंडीशन में है, तो यहाँ पर ये अपना इफेक्ट देगा, वेरी डार्क देगा, या आप इसको ब्लैक भी कह सकते हो, ब्लैक। और ये जो अपना इफेक्ट देगा वो वेरी लाइट देगा, वेरी लाइट, जिसको आप व्हाइट भी कहते हो। ठीक है, तो अब अगर दो ऐसी मैरिज होती हैं जिसमें एक है पेरेंट में एक पेरेंट है इस कॉम्बिनेशन वाला और दूसरा पेरेंट है इस कॉम्बिनेशन वाला, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। और ये जो है इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो बेल शेप का ग्राफ बनता है। जब हम इसको ग्राफ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें F2 जनरेशन के जो भी फिनोटाइप हैं तो उसमें हमको बेल शेप का ग्राफ मिलता है। ठीक है, बेल शेप का ग्राफ, और जीन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक एक जीन इफेक्ट ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए इसको एडिटिव इफेक्ट भी कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट। तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये वाले जीन, कंट्रीब्यूटिंग जीन है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन है। ये अपनी होमोजाइगस कंडीशन में है तो वेरी डार्क या ब्लैक स्किन कलर प्रोड्यूस करेंगे, और ये इतना अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो वेरी लाइट या व्हाइट स्किन कलर प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो बेल शेप का ग्राफ बनाएंगे, और इसमें जीन चूंकि ऐड होते जा रहे हैं तो ये एडिटिव इफेक्ट अपना लेते हैं। ठीक है, तो इतना सा था आपकी एनसीईआरटी में, बस इतना ही है। लेकिन हम आप इसको और ज्यादा एग्जांपल्स को हम क्लियर करके बताते हैं, और कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं, एक वेरी डार्क स्किन कलर का पर्सन है ना, एक पेरेंट है जिसमें तीनों जीन अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, और दूसरा पेरेंट लेते हैं जिसमें तीनों जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। तो ये वेरी लाइट और वेरी डार्क कलर। अब इसमें जब जीन बनेंगे, गैमेट बनेंगे, तो ये गैमेट बनेंगे, इसके जो गैमेट बनेंगे वो ये गैमेट बनेंगे। जब ये दोनों गैमेट F1 जनरेशन में मिलते हैं तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यानी ये स्किन कलर आता है। इसमें 3 डोमिनेंट जीन है, 3 रिसेसिव जीन है, तो ये इंटरमीडिएट को शो करेगा। यहाँ जो स्किन कलर होगा वो इंटरमीडिएट टाइप का आएगा 100% और F1 जनरेशन में। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए हमें इसकी सेल्फिंग करानी पड़ेगी, यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये तीनों जीन होमोजाइगस, ये हाइब्रिड कंडीशन में है तीनों जीन, इसका क्रॉस इसी जनरेशन के दूसरे से कराते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का क्रॉस इंटरमीडिएट के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ गैमेट बनेंगे, इस पेरेंट के भी गैमेट बनेंगे, इस पेरेंट के भी गैमेट बनेंगे। इसके जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट आप एक बार वो ध्यान करो, गैमेट बनाने के लिए हमने आपको 2 की पावर n वाला फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला आप लगाओगे। हम यहाँ पर थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 पेयर यहाँ पर हेटेरोजाइगस है कंडीशन है, 1 2 3 पेयर, इसलिए टोटल नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे 8 टाइप के गैमेट। देखो आप कौन कौन से गैमेट बनेंगे, इस पेरेंट के गैमेट बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल सी, तीसरा बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, नेक्स्ट गैमेट बनेगा कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, 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 कैपिटल, स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल। ये 8 टाइप के गैमेट इसके बनेंगे, और 8 ही टाइप के गैमेट इसके भी बनेंगे, कैपिटल, 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 स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल, स्मॉल, 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 कैपिटल, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, 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 कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। देखो 8 टाइप के बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गैमेट इधर से, 8 गैमेट इधर से, 8 × 8 यानी 64 टाइप की आपको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे यहाँ पर, 64 टाइप के। और उन 64 टाइप में कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं एक बार। उसमें इसको क्रॉस आप चेकर बोर्ड आप अपने से बनाओगे, और चेकर बोर्ड का हम जो रिजल्ट आपको बताते हैं वो देखो आप। यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगी, ये आप देखो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट केवल
एक पेरेंट मिलेगा ये वाला, केवल ये मिलेगा जिसमें सारे के सारे जीन डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट देगा, वेरी डार्क यानी ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यानी 5 डोमिनेंट जीन, एक रेसेसिव जीन होगा तो ये डार्क कलर आएगा। कितने होंगे, वेरी डार्क वाले एक, 64 में से एक मिलेंगे आपको वेरी डार्क कंडीशन वाले, डार्क वाले मिलेंगे आपको 6 मिल जाएंगे। आप चेकर बोर्ड बना के काउंट कर लेना, जिसमें 5 डोमिनेंट होंगे, एक रेसेसिव होगा, वो डार्क फिनोटाइप शो करेगा, जिसमें 4 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव होंगे, ये फेयरली डार्क को शो करेगा, फेयरली डार्क को। और ऐसे आपको 15 मिल जाएंगे, 64 में से 15 फेयरली डार्क स्किन कलर वाले मिल जाएंगे, और 3 जीन डोमिनेंट, 3 जीन रेसेसिव, ये जो आपको मिलेंगे वो इंटरमीडिएट वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे, इंटरमीडिएट वाले, और ये मिलेंगे आपको 20 आउट ऑफ 64। आप देख रहे हो जैसे जैसे डोमिनेंट जीन कम होते जा रहा है, वैसे वैसे डार्कनेस भी कम होती जा रही है, क्योंकि मेलानिन बनना भी कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा जो मेलानिन बनेगा वो इसमें बनेगा, क्योंकि इसके सारे के सारे जीन डोमिनेंट जीन हैं। और क्वांटिटी भी आप देख लो तो 6 डोमिनेंट जीन है इसके पास, इसी ये एलील जो है सारे के सारे डोमिनेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा डार्क, और यही एक पेरेंटल टाइप होगा, वेरी डार्क, इस वाले पेरेंट की तरह से। तो 64 में से एक ऐसे आएंगे। फिर 5 डोमिनेंट जीन है, एक रेसेसिव जीन है, डार्कनेस थोड़ी कम हो गई। 4 डोमिनेंट जीन है, 2 रेसेसिव जीन है, डार्कनेस और कम हो गई। 3 डोमिनेंट जीन है, 3 रेसेसिव जीन है, डार्कनेस और कम हो गई, इंटरमीडिएट आ गई, और ऐसे हो गए 20। अब इसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल सी, 4 रेसेसिव जीन है, 2 डोमिनेंट जीन है, तो आपको यहां पर मिलेगा लाइट मिल जाएंगे, और लाइट में आपको 15 मिल जाएंगे 64 में। एक डोमिनेंट जीन, 5 रेसेसिव जीन मिलेंगे, तो ये फेयरली लाइट स्किन कलर आएगा, और इसके आपको 6 मिल जाएंगे। और सारे के सारे रेसेसिव जीन यानी 6 के 6 रेसेसिव एलील जब मिलेंगे तो ये वेरी लाइट हो जाएगा, वेरी लाइट, यानी आप व्हाइट कहोगे, और ये मिलेंगे आपको 64 में केवल एक मिलेगा वेरी लाइट। तो आप देखो जो मेन पेरेंटल टाइप थे वो वेरी लाइट और वेरी डार्क वाले थे। आपको वेरी लाइट वाले भी एक मिल रहे हैं, वेरी लाइट वाले एक मिल रहे हैं, और वेरी डार्क वाले भी एक मिल रहे हैं। यहां पर आप रेशियो देख रहे हो, तो रेशियो क्या मिल रहा है आपको, 1:6, रेशियो 15, रेशियो 20, रेशियो 15, रेशियो 6, रेशियो 1। ठीक है, आप देख रहे हो ग्रेजुअल कंडीशन यहां पे दिख रही है। आपको जो फिनोटाइप मिलेगा उस फिनोटाइप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा जो पीक मिल रहा है वो इंटरमीडिएट का मिल रहा है, और उसके बाद फिर से एक पीक कम होते जा रहा है, और जो मेन पेरेंटल टाइप थे वो सबसे कम संख्या में एक्सप्रेस कर रहा है। ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा जो पीक मिल रहा है वो इंटरमीडिएट का मिल रहा है, और उसके बाद फिर से एक पीक कम होते जा रहा है, और जो मेन पेरेंटल टाइप थे वो सबसे कम संख्या में मिल रहे हैं। यानी अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको बेल शेप का ग्राफ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बेल शेप का ग्राफ मिलेगा, ये बढ़ते जाएगी डोमिनेंस कंडीशन, इस तरह का हमको ग्राफ मिलेगा। ये जो सबसे ज्यादा मिलेंगे वो 20 मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे 15, उससे भी कम मिलेंगे, इधर भी 15, ये मिलेंगे आपको 6, 1 और 1, यानी ये एक मिल रहे हैं वेरी डार्क, फिर डार्क, फिर फेयरली डार्क, फिर इंटरमीडिएट, फिर लाइट, फिर वेरी लाइट, ये फेयरली लाइट, और फिर वेरी लाइट। इस तरह से हमको
बेल शेप का ग्राफ मिलता है। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें जीन ऐड होते जा रहे हैं और जैसे जैसे जीन ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमको नेचर में ज्यादातर जीन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हमको ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई देंगे, ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाई देगा। तो आप आसानी से इसको ह्यूमन स्किन कलर में समझ सकते हैं। हम इसको कंपेयर करके एक बार बताते हैं मेंडलिज्म में, और यहाँ पर जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं उन दोनों में, यानी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में हम आपको डिफरेंस करके एक बार बताते हैं। तो देखिए हमने एक कंपैरिजन वाला एक चार्ट बना दिया है यहाँ पर। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है और ये जो मेंडलिज्म में आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है उसमें होता है। यहाँ पर आपको पॉलीजीन है, कई जीन है और उनका अलग अलग तरह का फिनोटाइप इफेक्ट भी वैसे ही ऐड होते जा रहा है। जबकि इसमें सिंगल जीन था, मोनोजेनिक था, यानी कि अगर टॉलनेस और डॉर्फनेस की हम बात करें तो या तो वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा और उसके लिए एक सिंगल जीन ही था। ठीक है, यहाँ पर जीन की क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, मतलब एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, क्वांटिटी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जीन उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी बदल रहा है। जबकि यहाँ पर क्या था, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है ये, इसमें जीन की क्वालिटी है। अगर कैपिटल टी ये टॉलनेस के लिए जीन है तो वो टॉलनेस का ही कैरेक्टर देगा, चाहे वो ये कंडीशन हो होमोजाइगस डोमिनेंट वाली, चाहे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दोनों में इसका फिनोटाइपिक इफेक्ट सेम आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक टॉलनेस वाला जीन है तो प्लांट इतना टॉल हो गया और दोनों टॉल वाले जीन है तो और ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये जीन की क्वांटिटी, इसलिए इसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, एक ही जीन पेयर जो है वो इस तरह से करेगा। अब अगर हम इसमें फिनोटाइप देखें, मतलब इसमें तो एडिटिव इफेक्ट होता है लेकिन इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव इफेक्ट होता है। अब अगर हम इसमें जीन पेयर देखें कि किस तरह से वो फिनोटाइप दे रहे हैं, तो एक सिंगल जीन पेयर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कैपिटल ए ये टॉलनेस के लिए हो गया है ना, और ये स्मॉल ए, ठीक है। अब ये टॉलनेस के उसके स्किन कलर के लिए ले लें तो इसकी जो F1 जनरेशन आएगी वो कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगी। और जब ये फिनोटाइप देगा तो फिनोटाइप इसमें तीन तरह की फिनोटाइप आएंगे, कैपिटल ए वाले आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले आएंगे और स्मॉल ए वाले आएंगे। ठीक है, यानी जैसा आपने पढ़ा था वो जीनोटाइप में पढ़ा था, सिंगल जीन में जीनोटाइप में, उसी तरह का यहाँ पर आएगा फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो तीन फिनोटाइप आएंगे, 1, 2 और 1, 1:1 का रेशियो मिलेगा सिंगल जीन पेयर में यहाँ पर। और अगर इसमें देखेंगे ये बात तो इसमें केवल कैपिटल टी है, इसका क्रॉस कराते स्मॉल टी से, तो हमको यहाँ पर मिलेगा F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका फिनोटाइप हम F2 जनरेशन में देखेंगे तो वो या तो टॉल मिलेगा या फिर ड्वार्फ मिलेगा। यानी हमको दो ही फिनोटाइप मिलते हैं, ये टॉल वाला मिलता है 3 में और 1 मिलता है ड्वार्फ वाला, 3/4 1/4 की रेशियो मिलता है। दो फिनोटाइप मिलते हैं सिंगल जीन पेयर में। ठीक है, दो जीन पेयर में देखिए हम यहाँ पर दो जीन पेयर अगर हम लेते हैं तो हमको 5 फिनोटाइप मिलेंगे और फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, 1 4 6 4 1। कैसे होगा ये मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी ये जीन हो गया और इसका क्रॉस हुआ स्मॉल बी के साथ। ठीक है, तो F1 जनरेशन में तो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर कैपिटल स्मॉल। और इसकी जब सल्फिंग कराएंगे हम तो सल्फिंग कराने में कैपिटल वाला एक आएगा, स्मॉल वाला एक आएगा, जिसमें 3 डोमिनेंट जीन हो और एक रेसेसिव जीन हो तो वो ये आएगा 4, और 3 रेसेसिव जीन है, एक डोमिनेंट जीन हो तो ये 4 आएगा, और इंटरमीडिएट में जिसमें 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव तो ये 6 आ जाएगा। यानी यहाँ 5 फिनोटाइप दिखाई देते हैं दो जीन पेयर का जब हम क्रॉस कराएंगे, और इसमें जब हम दो जीन पेयर का क्रॉस कराएंगे तो हमको 4 फिनोटाइप मिलते हैं 9 3 3 1। आपको याद होगा कैपिटल राउंड और येलो में हमने क्रॉस कराया था F1 जनरेशन का स्मॉल, तो F1 जनरेशन आ गई थी कैपिटल R कैपिटल Y ये आ गई थी। और इसकी जब सेल्फिंग कराई थी हमने तो हमें यहाँ पर 4 तरह की फिनोटाइप मिले थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। आपको याद आ गया होगा। तो 9 3 3 1 का रेशियो मिलेगा, 4 तरह की फिनोटाइप मिलेंगे जब हम दो पेयर जीन में यहाँ क्रॉस कराते हैं। तो फिर से आ जाता है 3 पेयर जीन अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 7 फिनोटाइप, जो अभी आपने क्रॉस देखा ना वो क्रॉस था कैपिटल, यानी 3 पेयर जीन
ये अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में थे। जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वाले के साथ क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट मिलता है, और इंटरमीडिएट का क्रॉस जब कराते हैं तो हमें यहाँ 8 तरह की फिनोटाइप मिलते हैं। अभी आपने देखा था 1 वाले मिलते हैं कैपिटल 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 वाले, और ये 1 मिलता है स्मॉल 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 यानी वेरी लाइट वाले। उसके बाद 20 मिलते हैं इंटरमीडिएट में, फिर 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, और यहाँ 6 मिलेंगे 5 रेसेसिव 1 डोमिनेंट वाला ये मिलेगा, और 15 मिलेंगे 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, यहाँ पर 2 डोमिनेंट 4 रेसेसिव में 15 मिलते हैं। तो इस तरह से हमको 7 फिनोटाइप मिल जाते हैं जब हम 3 जीन पेयर का यहाँ क्रॉस कराते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। जबकि यही क्रॉस हम 3 जीन पेयर वाला जब मेंडलिज्म में यानी यहाँ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में कराते हैं तो हमको 8 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। 27 9 9 9 3 3 3 1 टोटल 64 में से 27/64 मिलते हैं हमको पेरेंटल टाइप, ठीक है, डोमिनेंट वाले, और 9 मिलते हैं 9/64 जिसमें डोमिनेंट वाले जीन ज्यादा थे, रिसेसिव वाले कम थे, और जैसे जैसे रिसेसिव वाले कम होते जाते हैं ये प्योर रिसेसिव वाले थे तो केवल 1 फिनोटाइप मिलता। तो टोटल हमको 8 फिनोटाइप यहाँ पर मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर 3 जीन पेयर में हमको केवल 7 ही फिनोटाइप मिल रहे थे। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें जीन की क्वांटिटी डिपेंड करती है, और ग्राफ ध्यान रखना बेल शेप का ग्राफ बनता है। यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज होते हुए जाएंगे और फिर एक मैक्सिमम कंडीशन आएगी और उसके बाद फिर ग्रेजुअल डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये फिनोटाइप जैसे जैसे जीन डोमिनेंट जीन यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका फिनोटाइप इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन उतना ज्यादा फिनोटाइप यहाँ रहेगा और उसी का सबसे ज्यादा पीक मिलेगा। ये सबसे कम डोमिनेंट वाले में, ये सबसे कम रिसेसिव वाले में आपको मिलेंगे। तो बेल शेप का ग्राफ मिलता है, चाहे 2 जीन पेयर के लिए कराएं चाहे 3 जीन पेयर के लिए कराएं, ठीक है। तो ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भी देखिए एक छोटा सा ही टॉपिक है इसलिए इसमें मैं बता दे रहा हूं। ये है प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? 1 जीन मेनी इफेक्ट, 1 जीन और मेनी इफेक्ट, ठीक है। ये मल्टीपल एलेलिज्म का जस्ट अपोजिट है। वहां आपने पढ़ा था मेनी जीन 1 इफेक्ट और यहाँ 1 जीन मेनी इफेक्ट। तो एक जीन की वजह से यहाँ पर कई फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं, तो सिंगल जीन मेनी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन और इस फिनोमेना को कहेंगे प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिलता है ह्यूमन में फेनिलकीटोनुरिया का। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो जीन है, जिस जीन की वजह से ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो जीन एक मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा होता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा होने की वजह से क्या होता है कि अगर वो जीन है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, और नहीं है जीन तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, और नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो भी फिनोटाइपिक इफेक्ट होंगे सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से जो फेनिलएलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये जो एंजाइम है फेनिलएलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम फेनिलएलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीन था वो इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें एक सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन की वजह से ये जीन उसमें एंजाइम नहीं बना पा रहा है, तो फेनिलएलीन अपने टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से फेनिलएलीन एक्युमुलेट होने लगता है, ये एक्युमुलेशन होने लगता है इसका, और ये फेनिलएलीन या इसके जो दूसरे डेरिवेटिव होते हैं वो सारे डेरिवेटिव फिर या तो वो ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाएंगे। अगर वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाएंगे तो वो मेंटल रिटार्डेशन कर देते हैं। एक इफेक्ट दिखाई देगा मेंटल रिटार्डेशन का, ठीक है। अगर ये फेनिलएलीन स्किन में इकट्ठा होने लगते हैं तो स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, और हाँ हेयर्स में भी रिडक्शन हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं वो भी कम होने लगेंगे, तो हेयर में रिडक्शन होने लगता है। और
ये इसका जो एब्जॉर्प्शन भी जो है ना वो किडनी के थ्रू नहीं हो पाता है। जब ये किडनी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो ये फिर यूरिन के थ्रू पास आउट होंगे। ठीक है, यूरिन के थ्रू फेनिलएलनिन जो है वो पास आउट होगा और ऐसे पर्सन का जो यूरिन है वो फेनिलकेटोन्यूरिया मतलब फेनिलएलनिन जब बाहर निकलता है यूरिन तो वो थोड़ा ब्लैक होने लगता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन की वजह से वो ब्लैक हो जाएगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये फेनिलकेटोन्यूरिया का इसमें एग्जांपल है और ये है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो आज आपने इस लेक्चर में देखा एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में और दूसरा प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, कई जीन हैं उनका हेरिडिटी इफेक्ट होते जा रहा है। प्लियोट्रॉपी आपने पढ़ा वन जीन का मेनी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो मेटाबॉलिक पाथवे का में इन्वॉल्व था जीन और उसमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से पूरा का पूरा पाथवे जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे तो कई इफेक्ट उसके दिखाई देंगे। और मल्टीपल एलीज आप पहले पढ़ चुके हो जिसमें कई एलीज थे और उनका एक ही फिनोटाइपिक इफेक्ट था जैसे आपने ABO ब्लड ग्रुप में पढ़ा था। ठीक है, तो आप आई थिंक इसको ये आपको याद हो गया होगा पूरा, समझ में भी आ गया होगा। तो आप ये टॉपिक तैयार कर लोगे। इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं बट ये आपका कंप्लीट टॉपिक है उसमें। तो ठीक है, थैंक यू।